पंजाब में शदीद धुंध का राज, हद निगाह सिफर होने से सामने की चीजें धुंधला गईं। मुल्तान सखर मोटरवे M5 उच्च शरीफ से जाहिर पीर तक बंद कर दी गई। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर चौथे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी 197 रिकॉर्ड। सानेहा नीपा पर SSP ईस्ट और डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को ओहदे से हटा दिया गया। ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी ने असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तार कार, गुलशन इकबाल समेत 5 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। मेरी गलती है, मैं कुछ कहूँगा, जवाब में कोई कुछ और कहेगा, फिर कोई और कुछ कहेगा। मेरा ये मानना है कि एज मेयर मैं कामयाब नहीं हुआ। कराची में खुले मेन हॉल में गिरकर नन्हे इब्राहिम की मौत पर मेयर कराची ने कोताही तस्लीम कर ली। बतौर मेयर कामयाब ना होने और कोताही का एतराफ करते हुए माफी मांग ली। मुर्तजा वहाब ने बच्चे के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत भी की। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने BRT और डिपार्टमेंटल स्टोर इंतजामिया को हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया। बस मंसूबे की खुदाई के बायस निकासी आब के निजाम को नुकसान पहुंचा। गटरों को आर्जी कवर लगाकर बंद करने की कोशिश की गई। KMC को आगाह तक नहीं किया गया। तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी बल्दियात को इरसाल। वाक़े की जगह पर रेड लाइन बस का कोई तामीराती काम नहीं हुआ। तर्जुमान BRT ने भी जवाबी खत लिख दिया। ग्यारहवीं कौमी मालियाती कमीशन का इजलास आज होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में ये इजलास होगा। इजलास में चारों सूबों के वज़ीर ख़जाना और प्राइवेट मेंबरान शिरकत करेंगे। वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना मरकज़ी हुकूमत की माली सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में NFC अवार्ड तय करने के लिए आइंदा इजलासों का शेड्यूल और टाइम लाइन्स तय होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत NFC इजलास की तैयारी के लिए अहम मशावरती इजलास। सुहेल आफरीदी का NFC में ज़म इजला का हिस्सा न मिलने का इल्ज़ाम, आइन के खिलाफ वर्जी करार दे दी। PIA की निजकारी की एक और कोशिश। 23 दिसंबर को फिर नीलामी होगी। वज़ीर आज़म ने शफाफियत और मेरिट यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। PIA की जिम्मेदारियां संभालने वाला इदारे की तरक्की के लिए भरपूर तवानाइयां मरकूज करेगा। शहबाज शरीफ की निजकारी में हिस्सा लेने वाली कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों में IMF रिपोर्ट की गूंज। इत्तेहादी भी सरकार पर बरस पड़े। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, कहाँ है गवर्नेंस? फारूक नाइक का सवाल। नवीद कमर ने रिपोर्ट पार्लियामेंट और हुकूमत के खिलाफ करार दे दी। करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट को किसी के खिलाफ ना समझा जाए। 15 तरजीही सिफारिशात की गई। रवा माह रिपोर्ट पर एक्शन प्लान तैयार कर लिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ब्रीफिंग। किर्गिस्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर और वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान के हमरा एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी दी गई। किर्गिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारिजा का दफ्तर ख़ारिजा का दौरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की कमांडर की मुलाकात। पेशावराना उमूर और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का आदा। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर का भी GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल से मुलाकात में पेशावराना उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा ताउन पर गुफ्तगू।
लाहौर में सिविल जज सैयद जहांज़ेब बुखारी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। 26 और 27वीं तरमीम की मंजूरी इस्तीफे की वजह करार। आला अदलिया मुल्क के लिए कभी बाइस फख्र नहीं बनी, वो आखिरी शख्स होंगे जो आमरीत की सपोर्ट करेगा। इस्तीफे का मतन सैयद जहांज़ेब बुखारी ने मुसलसल गैर हाजिरी पर महकमाना और इंज़बाती कार्रवाई के बाद इस्तीफा दे दिया। तर्जुमान लाहौर हाईकोर्ट का रद्द अमल आ गया। हुकूमती माशी पॉलिसियां नाकाम, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई। चाहते हैं आइन में जिसका जो किरदार है वो वहां तक ही रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक्सपोर्ट नीचे गिर गई, तिजारती खसारा 37% बढ़ गया। मोहम्मद जुबैर ने मौजूदा टैक्स रेट के साथ सरमायाकारी नामुमकिन करार दे दी। बिलावल भुट्टो ने SIUT को मिसाली इदारा करार दे दिया। मुल्क भर से आने वाले मरीजों को मुफ्त तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। सिंध में सेहत के जदीद तरीन मराकज काम कर रहे हैं। जियाले चेयरमैन का कराची में तकरीब से खिताब। SIUT शारा फैसल के नए ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी कम करने के लिए सऊदी अरब में मुज़ाकरात खत्म हो गए। दोनों ममालिक ने जंग बंदी बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत सऊदी अरब की एक पेशकश के तहत हुई। शुमाली बलोचिस्तान में 3 माह के दौरान 100 दहशतगर्दों का किस्सा तमाम। 3,500 गैर कानूनी पेट्रोल पंप सील, 416 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जब्त की गईं। वजीर आला की जेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों के हमले में शहीद 3 पुलिस एहलकारों की पुलिस लाइन में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पुलिस को गैर कानूनी गिरफ्तारियों के अहकामात न मानने और दहशतगर्दी के खात्मे पर तवज्जो देने का पैगाम। 21 साल से दहशतगर्दी का शिकार है। पुलिस को जदीद तरीन असलहे और आलात से लेस किया जाएगा। साहिवाल में पुलिस से मुकाबले के बाद एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में पुलिस ऑफिसर भी जख्मी हो गया। मुलजिम के कब्जे से छीनी हुई मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। लाहौर में हनी ट्रैप के गिरोह की 3 खवातीन समेत 5 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने शरी से नाजेबा वीडियो बनाकर रकम बटोरी। पंजाब में 25 बरस बाद बसंत और पतंगबाजी की इजाजत। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंग नहीं उड़ा सकेंगे। धाती या तेज धार मांझा इस्तेमाल करने पर कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। गवर्नर पंजाब ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वज़ीर आज़म का इंडोनेशिया के सदर से टेलीफोनिक राबता। प्राबोवो वेबयांतो को सैलाब से पैदा हंगामी सूरत हाल से निमटने, मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ के काम में मावनत की यकीन दहानी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का मलेशिया के हम मनसब को फ़ोन। सैलाब से नुकसानात पर इज़हार अफसोस। पाकिस्तान का खुसूसी C-130 तैयारा इमदाद लेकर कोलंबो पहुंच गया। श्रीलंका डिप्टी मिनिस्टर पोर्ट ने पाकिस्तान के इमदादी दस्ते से सामान वसूल किया। तूफान से मुतासरा श्रीलंका के लिए 200 टन इमदादी सामान बजरिया समंदर भी भेजा जा चुका है। समंदर में तेल और गैस की तलाश के लिए तुर्की और पाकिस्तानी कंपनियों में मुआहिदों पर दस्तखत। ईस्टर्न ऑफशोर इंडस ब्लॉक C के लिए मुआहिदा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया गया। सहूनी अफवाज का गजा के इलाके खान यूनिस में बेघर फलस्तीनियों के कैंप पर वहशियाना हमला। खैमों में हौलनाक आग भड़क उठी। 2 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद। इजरायली फौज का अस्करियत पसंदों को निशाना बनाने का दावा। हमास ने इलाके की बिगड़ती सूरत हाल के जिम्मेदार सहूनी क़यादत को ठहरा दिया। रूस और यूक्रेन जंग खात्मे के लिए एक और पेशरफ्त। मॉस्को में रूसी सदर से मुलाकात के बाद अमरीकी वफ्द आज मियामी में यूक्रेनी वफ्द से मुज़ाकरात करेगा। अमरीकी सदर से प्यूटन से अपने नुमाइंदों की मुलाकात मुफीद और तामीरी करार दे दी। कहा रूसी क़यादत शिद्दत से जंग ख़त्म करना चाहती है।
दूसरे वनडे में जुनूबी अफ्रीका ने 358 रन का हदफ हासिल करके भारत को शिकस्त दी। एडम मार्करम ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। भारत की जानिब से विराट कोहली और ऋतुराज ने भी सेंचुरियां स्कोर की। एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट का आगाज आज से होगा। इंजर्ड ऑस्ट्रेलियन कप्तान पैट कमिंस की मैच में हैरान कुन वापसी का इम्कान। उस्मान ख्वाजा और मार्क वुड इंजरी के बायस मैच से बाहर। कैंगरूज ने इंग्लैंड को पहला टेस्ट 8 विकेटों से हरा दिया था। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में कराची ब्लूज की पोजीशन मुस्तहकम। खेल के तीसरे रोज सियालकोट के खिलाफ 275 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। दूसरी इनिंग में 1 विकेट पर 200 रन बना लिए। अब्दुल्ला फजल की सेंचुरी और हारून अरशद की 50। मैड्रिड में क्रिसमस की रंगारंग सजावट का आगाज। सड़कें और चौराहे रोशनी से जगमगा उठे। 13 मिलियन LED लाइट्स लगा दी गईं। 22 मीटर ऊंचा क्रिसमस ट्री भी तवज्जो का मरकज। और आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेला आबोताब से जारी। बैनुल अक़वामी फनकारों के फनपारों की नुमाइश। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरियाल तालपुर ने नुमाइश का इफ्तिताह किया और फनकारों की हौसला अफजाई की।